Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC Net Paper 1 faculty और ये टाइमिंग्स है मेरी फ्री लाइव सेशंस के जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है. लर्नर्स, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यू विल गेट ऑल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड टू UGC नेट एंड रिलेटेड एग्जाम्स थ्रू दिस चैनल. अगर आप हमारे किसी कोर्स में इनरोल हो रहे हैं सो यू कैन गेट additional 25% discount by using my code TULIKAR. So learners, do share this session, do like and subscribe to our channel because हम आज एक बहुत important बात करने जा रहे हैं. Learners, this is the schedule of our live classes. Faculty wise, time wise आप join कर सकते हैं जो कि बिल्कुल free है. अब ये हम जानते हैं कि बहुत कम समय रह गया है UGC नेट एग्जाम के लिए. We are heading towards June 2023 एग्जाम. क्या रहनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी. सो लर्नर्स, वी एट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हैव डिवाइज्ड अ 30 days मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिससे आप अपना यूजीसी नेट JRF एग्जाम इसी बार क्लियर कर लेंगे. लर्नर्स, जैसे ही हम टर्म यूज करते हैं मिलिट्री, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? डिसिप्लिन, राइट? और इसी को हमने आधार बनाया है आज के अपने सेशन का. सो बिफोर वी मूव अहेड, a small dose of motivation. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always try just one more time. Yes learners, तो बस ये वो one more time है. आपने attempt लेना है, सही तरीके से attempt लेना है, strategically आगे बढ़ना है और इस बार का जून JRF नेट क्लियर करना है. बिकॉज जैसे आपने देखा है धीरे धीरे एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो इसे बहुत लंबा प्लान मत बनाइए. कीप एवरीथिंग जो भी हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो सभी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल प्रूव होगी. सो लर्नर्स, व्हाट आर द टिप्स टू क्रैक UGC नेट 2023 इन 30 days? सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. बहुत बार देखा गया कि बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और पढ़ते भी हैं, बट बिकॉज ऑफ नॉट बीन एबल टू मैनेज द टाइम, अगर हम समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हम कई बार चूक जाते हैं. थोड़े से के लिए हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, या मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम तो पूरा कुछ पढ़ लिया बट रिवीजन के लिए समय नहीं मिलता है, या एक पेपर पे ज़्यादा समय दे दिया, दूसरे पेपर के लिए कम दिया. सो लर्नर्स, ये बहुत ज़रूरी है. आपको पता है आपकी क्या वीकनेस है, कौन सा आपका एरिया स्ट्रांग है, उसी हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए सो दैट आप पूरा पेपर तैयारी में भी और एग्जाम पे भी कंप्लीट कर सकें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियरिंग दी कंसेप्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने देखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कि हर साल क्वेश्चन पूछने का जो तरीका हो रहा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. उसके पीछे बस एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. डोंट focus on just answering the question, instead focus on clearing the concept. उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है उसे अगर आप समझ लेंगे, उसके सभी ऑप्शंस को समझ लेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे. अगेन, ये जो कंसेप्ट्स होते हैं ये रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम का एनालिसिस. एग्जाम एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देख लें, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. पेपर 2 में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. साथ साथ पेपर 1 तो हमें सारे यूनिट्स पढ़ने ही होते हैं. अब पहले ऐसा होता था कि सारे यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि कई बार बहुत सारे यूनिट्स अनटच्ड रह जाते हैं. एग्जाम में हमें उससे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है. सो एग्जाम का थोड़ा एनालिसिस करें, सभी यूनिट्स के जो सब यूनिट्स हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ज़रूर कवर करें. अगेन, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग हार्ड ऑलवेज ट्राई टू स्टडी स्मार्ट. सो आप ये मत कीजिए कि आपको सारा कुछ कवर करना है, सभी टॉपिक करना है और पूरा पूरा करना है. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और बहुत सारे पॉइंट्स आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं. जैसे कि 2 यूनिट्स, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो एक यूनिट के दूसरे यूनिट में काम आते हैं. सो कभी भी कोई टॉपिक को पढ़े, कोई भी यूनिट को पढ़े तो उसका एक होलसम पिक्चर लेके पढ़े, उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स भी क्लियर करते हुए आगे बढ़े. Another very important thing is practicing online mock test. Learners, ये आपको बिल्कुल सिम्युलेशन वाला माहौल दे देता है, क्योंकि आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग आ जाती है. बिकॉज क्या होता है, आपको समझ आ जाता है कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है.
राइट और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस तरह से आपको आंसर्स करने हैं, एक्चुअल एग्जाम में आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाती है और वो आपके आखिरी समय के एग्जाम्स में नजर आती है। रिवीजन, रिवीजन के लिए समय नहीं छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, साथ साथ कई बार बहुत समझ आए हुए कंसेप्ट भी मिस हो जाते हैं। सो लर्नर्स, हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो 30 डेज बचे हैं हम जितना भी समय पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ हम पहले का भी रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी पहले पढ़ाई कर ले उसके बाद रिवीजन शुरू करें। मान लीजिए आज आपने पेपर 2 कुछ पढ़ा है तो पेपर 1 का एक यूनिट या सब यूनिट साथ साथ रिवाइज करते रहिए जो आपने काफी समय पहले पढ़ा था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव एडिक्वेट टाइम फॉर योर रिवीजन। शॉर्ट नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। जब भी आप कोई क्लास करते हैं, कोई भी आप सेशन अटेंड करते हैं, एक छोटा सा वीडियो ही क्यों ना देखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे बुलेट पॉइंट्स बना के अपनी एक नोटबुक में जरूर लिखें। आखिरी मोमेंट में पीडीएफ्स देखना और क्लासेस देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत मदद करेंगे आपको सारे कंसेप्ट को एक बार फ्रेश एक बार आपको रिविजन करने में। सो लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज अ प्लेटफॉर्म जो आपकी पूरी तरह से आपको असिस्ट करता है टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम, एंड हियर वी हैव इंडिया सुपर टीचर्स टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। लर्नर्स, हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं 25 प्लस वीडियो कोर्सेज, 600 प्लस मॉक टेस्ट, 200 प्लस स्टडी नोट्स एंड 800 प्लस लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स, राइट? सो लर्नर्स, मूविंग अहेड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैन डू एटीट्यूड। ये कांट वाला चीज बिल्कुल अपने सेटअप से, अपने मेंटल सेटअप से निकाल दीजिए। वी नीड टू हैव अ कैन डू एटीट्यूड, राइट? वी नीड टू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर गोल्स। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए तो बिल्कुल उसको अपने आप को रेडी कर लीजिए कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एंड आई एम गोइंग टू डू इट दिस टाइम। तो ये आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कोई भी काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहिए। कोई भी आपने अपना स्टडी सेशन रखा है 2 घंटे 2.5 घंटे का, उसके बाद 10 15 20 मिनट की जरूर ब्रेक लीजिए, जाके थोड़ा टहल लीजिए, एक कप अपने लिए चाय कॉफी बना लीजिए, घर में बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट कीजिए, कभी भी अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए। येस, वन थिंग यू कैन ऑलवेज डू, आप अपने टेलीफोन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं, वो काफी डिस्टर्बिंग रहता है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। बट येस, पढ़ने के बाद जरूर थोड़ा टाइम सभी के साथ कनेक्ट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको पता है आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, आपको पता है आपकी क्या वीकनेसेस है। सो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलती है। आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए कि आपको किस तरह से करना है, और बहुत कॉन्शियस वे में ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे विथ अटमोस्ट डिसिप्लिन, ट्रस्ट मी लर्नर्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। सो लर्नर्स, द काउंटडाउन हैज़ बिगन. Keep preparing well, and I'm sure you will come out with flying colors. All the very best. Do watch our classes regularly, and this is my Telegram channel. Don't forget to join that, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, and I'll see you in the next class. Take care. Bye bye.